हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन यानी मार्गदर्शन, गाइडेंस फॉर इंक्लूजन चिल्ड्रन। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हो और रास्ता भटक जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? आप शायद गूगल मैप्स वगैरह खोलते होगे, है कि नहीं? या किसी से रास्ता पूछते होगे आस पड़ोस में। लगता है ना, जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो कोई जीपीएस मिल जाए तो कितना अच्छा होता है कि नहीं? जीपीएस आपको जैसे नक्शा बता देता है, रास्ता बता देता है, वैसे ही आपको कोई जीपीएस लाइफ में मिल जाए जो आपको मार्गदर्शन दे, है कि नहीं? इसी के बारे में आज हमारा लेक्चर है, समावेशी शिक्षा का। दोस्तों, आज है क्लास 9। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, डीएलएड पाठशाला पे डीएलएड बीटीसी सभी विषय में हर सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाते इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर लें नोट्स के लिए, ठीक है? इसके अलावा हमसे बातचीत करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट dp.पाठशाला पे हमें फॉलो करें। आइए पढ़ते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आज है हमारी क्लास 9। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था समावेशी शिक्षा के 8वीं क्लास में, ठीक है? आइए रिविजन कर लेते हैं। पहले दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दृष्टि बाधित की शिक्षा का प्रावधान, ठीक है? तो रिवीजन लिख लेता हूँ यहाँ पे, से लोगों को पता रहे कि रिवीजन करा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और इतना जल्दी। प्रकार क्या होता है? तो पूर्ण दृष्टि बाधित और आंशिक दृष्टि बाधित दो प्रकार के होते हैं। शिक्षा क्या है? पृथक कक्षाएं या समावेशी संसाधन, रोशनी, मेडिकल परीक्षा, नियमित चश्मा, शैक्षिक सामाजिक कठिनाइयों को दूर करना, सहायक सामग्री जैसे ब्रेन लिपि, सामाजिक कौशल और बहु इंद्रियों का विकास, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल, चश्मे, दृष्टि यंत्रों का प्रयोग, ठीक है? तो ये था आपका क्या, दृष्टि बाधित के लिए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमने पढ़ा था श्रवण बाधितों की शिक्षा। तो इसमें क्या था? शिक्षा तकनीक क्या थी आपकी? चित्र, आकृतियां, मॉडल, संकेत, शब्द, दृश्य श्रव्य सामग्री। शैक्षिक सुविधाएं क्या थी? तो व्यवसायिक श्रवण, पढ़ने बोलने का परीक्षण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, संकेतों द्वारा शिक्षा, कंप्यूटर, राइटर जैसे यंत्रों के प्रयोग, ठीक है? पृथक विद्यालय कक्षाएं क्या है? तो ध्वनि प्रवर्धक यंत्र, सहायक सामग्री और प्रशिक्षित अध्यापक। इसके अलावा संप्रेषण तकनीकियां क्या है दोस्तों? तो संप्रेषण तकनीकियां चिन्हों द्वारा शिक्षा, ओष्ठ पठन यानी वोट से पढ़ना, सांकेतिक भाषा, स्पर्ध विधि, गीत विधि। बाल क्रम में क्या आता है? तो बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन में प्रिंटिंग, अकाउंट, बढ़ीगिरी, कलात्मक कार्य। महत्वपूर्ण क्या है आपका? श्रवण बाधितों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है? इसके अलावा हमने पढ़ा विकलांग बच्चों के शिक्षण विधियां, पद्धतियां, ठीक है? उपकरण, श्रवण उपकरण, रेडियो, टेप, मॉडल, चार्ट, ठीक है? इसके अलावा पद्धतियां, बुनियादी शिक्षा गांधी जी, खेल विधि, व्यक्तिगत कक्षा शिक्षण, करके सीखने पर बल, ह्यूरिस्टिक विधि, स्वयं खोजना, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी किंडरगार्टन विधि, इलाही योजना विधि, हर्बर्ट विधि, 5 पद, स्प्रिंगफील्ड विधि। ये सारी चीजें विधियां हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में डीप में, ठीक है? इसके अलावा विकलांग बच्चों के पुनर्वास योजना क्या है? तो पुनर्वास अक्षमताओं के होते हुए भी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना, ठीक है? भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई के कार्य क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के मानक तय करना, ठीक है? मानकों को लागू करना, तय करने वाले मानकों को, और संस्थानों को मान्यता देना, रजिस्टर रखना, सूचना एकत्र करना और कर्मचारियों को पंजीकृत करना, ठीक है? यानी रजिस्टर करना। समझ में आया? इसके अलावा अपराधी बच्चों के उपचार की विधियां हमने पढ़ी थी। वातावरण, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, विद्यालय की भूमिका, राज्य की भूमिका, वैज्ञानिक विधियां, ठीक है? सुविधा वंचित की शिक्षा हमने पढ़ी। पहले कारणों को पता लगाएं और फिर उन्हें दूर करें, ठीक है? ब्रेल लिपि हमने पढ़ा। आविष्कारक लुई ब्रेल 1821 में। विशेषताएं क्या थी? उभरे हुए 6 बिंदुओं की लिपि, स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है, ठीक है? उपयोग क्या है? विश्व की सभी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत आदि इस लिपि में पढ़ी लिखी जा सकती है। लिखने हेतु ब्रेल स्लेट, स्टाइलस और ब्रेलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों? तो ये थी आज की कल की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कल
अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे समावेशी बच्चों की निर्देशन यानी ज्ञान का जीपीएस और सफलता का रास्ता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने मानसिक मंद बच्चों और उन्हें पढ़ाने के तरीकों के बारे में सीखा था। आज हम एक और बहुत जरूरी चीज सीखेंगे, जो है निर्देशन यानी गाइडेंस। यह जानना है कि कैसे किसी को सही रास्ता दिखाया जाए, खासकर उन बच्चों को जिन्हें खास मदद की जरूरत होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही लाइफ जीपीएस के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को उनकी हर समस्या में रास्ता दिखाता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला से, और आज हम बात करेंगे समावेशी बच्चों की निर्देशन यानी गाइडेंस और इंक्लूसिव चिल्ड्रन। ये सिर्फ सलाह देना नहीं है दोस्तों, ये तो सफलता का रास्ता दिखाना है। ये क्लास आपकी शिक्षा शास्त्र समावेशी शिक्षा की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग लाइफ गाइड वाली क्लास होने वाली है। जैसे आप अपने फेवरेट यूट्यूबर से मोटिवेशन लेते हो ना, वैसे ही आज ज्ञान की मोटिवेशन मिलेगी। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं। निर्देशन क्या है यानी दोस्तों लाइफ का जीपीएस। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निर्देशन यानी गाइडेंस क्या है। तो निर्देशन का मतलब है रास्ता दिखाना या दिशा दिखाना। ठीक है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्याओं यानी प्रॉब्लम को हल करने यानी समाधान या निराकरण के लिए सलाह यानी एडवाइस दी जाती है। समझ में आया इतना? जिससे वह सही फैसला यानी निर्णय यानी डिसीजन ले पाता है। इसे निर्देशन के मार्ग यानी गाइडेंस करते हैं। समझ में आया? देखो दोस्तों, निर्देशन क्या है? निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए सलाह यानी एडवाइस दी जाती है। जैसे आपको पास होकर होना रहता है, ठीक है, तो आप हमसे एडवाइस लेते हो कि सर कैसे हम क्वेश्चन पेपर कैसे लिखें, आंसर शीट हम कैसे भरेंगे, किस तरीके का हमको क्वेश्चन लिखना है। तो इस तरीके से हर चीज का आप एडवाइस लेते हो समस्याओं पर, जिससे वह सही फैसला यानी निर्णय यानी डिसीजन ले पाता है। ये समझो जब आपका फोन हैंग हो जाए तो कोई आपका रिस्टार्ट करने का रास्ता बताए, वैसे ही आपका क्या है, वही है आपका, वैसे ही आपका है निर्णय यानी डिसीजन। ठीक है, और निर्देशन यानी गाइडेंस। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। निर्देशन यानी मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों में ऐसी क्षमता यानी योग्यता विकसित होती है जिससे वे अपनी समस्या को खुद सुलझा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो निर्देशन के द्वारा बच्चों में ऐसी क्षमता विकसित करना है जिससे वे अपनी समस्या को खुद सुलझा सके, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, वैसे ही है क्या नहीं? तो उसके अलावा क्या लिखा है कि मार्गदर्शन सही तरीके से प्रशिक्षित यानी ट्रेन अध्यापकों, करियर मास्टर या विशेषज्ञ मार्गदर्शक यानी एक्सपर्ट गाइड द्वारा बच्चों को सहायता यानी हेल्प प्रदान करने की प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों मार्गदर्शन सही तरीके से प्रशिक्षित यानी ट्रेन अध्यापक रहे, टीचर रहे, करियर मास्टर हो जो करियर को आपको गाइड करता हो, या विशेषज्ञ मार्गदर्शक हो यानी एक्सपर्ट हो गाइडेंस के लिए, जो बच्चों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये एकदम एक आप लाइफ कोच जैसे होते हैं हर चीज के, वैसे ही आपके कोच हो गए। ठीक है, इसका मकसद यह है कि बच्चे अपने भविष्य की योजना यानी प्लान फॉर फ्यूचर बना सकें, उनमें अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट तथा भविष्य की समस्याओं के लिए योग्यता यानी एबिलिटीज और शक्तियों यानी पावर का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, और वे व्यक्तिगत यानी पर्सनल व सामाजिक यानी सोशल जीवन सफलतापूर्ण गुजार सके। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया दोस्तों कि नहीं? देखो लास्ट लाइन क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट, कि इनका मकसद यह है कि बच्चे अपना भविष्य की योजना बना सकें, उनमें अपने वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं के लिए योग्यताएं और शक्तियां को ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, और वे अपने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन यानी पर्सनल और सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक गुजार सके। ठीक है, मतलब एक हैप्पी लाइफ सक्सेसफुल फ्यूचर वाला प्लान। ठीक है, समझ में आया आपको निर्देशन क्या है वगैरह 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 सारी चीजें समझ में आ गई? समझ में आया? वीडियो को लाइक करें। फिर उसके बाद से आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ते हैं हम लोग कुछ परिभाषाएं के बारे में। कुछ महान लोगों ने कुछ परिभाषाएं बोल दी है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है भाई कि ये किसने कहा था, या ये किसने कहा है, या इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं आइए देखते हैं, कुछ बड़े लोगों को क्या कहते हैं निर्देशन के बारे में, आइए जानते हैं। तो जे जोन्स के अनुसार व्यक्ति की बुद्धिमत्तापूर्ण यानी वाइस चुनाव यानी सिलेक्शन एक सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट के लिए दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन। समझ में आया? देखो व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण यानी वाइस चुनाव एवं सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट के लिए दी जाने वाली सहायता ही क्या आपका
निर्देशन, वही आपको वही है सब कि आपको गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, स्किनर भैया ने कहा, स्किनर ने कहा कि युगों को स्वयं अपने प्रति, दूसरे के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया आपका मार्गदर्शन है। क्या है, सभी लोगों ने समायोजन की बात की है, यानी एडजस्टमेंट की बात की है। ठीक है, तो स्किनर भैया ने क्या कहा कि नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति और परिस्थितियों यानी जो सिचुएशन है उसके प्रति समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है, मार्गदर्शन है। मतलब कि एडजस्ट करो वाला फंडा पर सही तरीके से। ठीक है, एडजस्ट करो वाला। ठीक है, समझ में आया कुछ परिभाषा है। ठीक है, जे जॉन्स और स्किनर ने बोला था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र यानी स्कोप फॉर गाइडेंस सर्विस। ठीक है, स्कोप ऑफ गाइडेंस सर्विस। तो दोस्तों निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र और उद्देश्य यानी हर प्रॉब्लम का सलूशन। तो दोस्तों निर्देशन का कहाँ कहाँ काम आता है ये समझो। निर्देशन का मैप क्या है, ठीक है, तो स्कोप क्या है। तो सभी व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए ये बातें जरूरी है। क्या क्या, बाल केंद्रित निर्देशन सेवा यानी सेल्फ सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड गाइडेंस सर्विस यानी बच्चे की जरूरतों पर ध्यान देना। ठीक है, दूसरा क्या है, निर्देशन कर्मचारियों का चुनाव यानी सिलेक्शन करना। तीसरा है बच्चों को फैसले लेने के लिए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी देना। चौथा है अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियां यानी मेथड्स को बताना। पांचवा है निर्देशन प्राप्त करने वाले की जानकारी यानी सूचनाओं को गोपनीय यानी गुप्त यानी सीक्रेट रखना। ठीक है, तो ये आपके पास थी क्या क्या, देखो बाल केंद्रित निर्देशन सेवा यानी बच्चे की जरूरत पर ध्यान देना, बच्चा फर्स्ट बाकी सब बाद में। ठीक है, जैसे लेडीज कम फर्स्ट वैसे बच्चा कम फर्स्ट, है कि नहीं। उसके अलावा दूसरा क्या था कि निर्देशन कर्मचारियों को चुनाव करना। तीसरा था बच्चों को फैसले लेने के लिए अवसर देना, उन्हें खुद को बॉस बनने देना। ऐसा नहीं है कि उनका डिसीजन आप खुद ले रहे हो, है कि नहीं, उनको आप गाइड करिए लेकिन डिसीजन उन्हीं का होगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियों को बताना। और पांचवा आपका क्या था, निर्देशन प्राप्त करने वाले की जानकारियों को गोपनीय यानी सीक्रेट रखना। सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि सीक्रेट बोल दिया और फिर जाकर के सबसे बता देना, पता चला X2 सीक्रेट है और गौवा भर में प्रचार हो गया, है कि नहीं। समझ आया बच्चों, इतना समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। निर्देशन के उद्देश्य आइए पढ़ते हैं यानी एम्स ऑफ गाइडेंस। दोस्तों निर्देशन क्यों जरूरी है, इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छोटी उम्र के होते हैं। ठीक है, उन्हें जीवन का ज्यादा अनुभव यानी एक्सपीरियंस नहीं होता है। समझ में आया, तो विद्यालय में जो लोग पढ़ते हैं बच्चे रहते हैं वो छोटे बच्चे रहते हैं, अभी कहा उन्होंने जिंदगी देखी है, जीवन का ज्यादा अनुभव उनको नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो केवल किताबी भाषा उनको पता है और उनका दिमाग अभी पूरा विकसित नहीं होता है। ठीक है, बच्चों के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब वे सही चुनाव नहीं कर पाते। ठीक है, फिर अचानक से कोई मौका आ जाता है जिसमें वो ऑप्शन कुछ होते हैं उसमें वो सही से चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे मौके पर निर्देशन का उद्देश्य बच्चों की मदद करना है। समझ में आया निर्देशन के उद्देश्य। इसको हम नहीं भी पढ़ाते तो भी आप समझ जाते हैं कि नहीं। तो निर्देशन के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। क्या क्या, बच्चे व्यक्ति की उसकी योग्यता यानी एबिलिटीज और शक्तियों यानी स्ट्रेंथ का ज्ञान करना। ठीक है, तो बच्चे या किसी व्यक्ति की योग्यताओं तो उसकी शक्तियों का ज्ञान करना एक निर्देशन हो गया। दूसरा है बच्चे व्यक्ति को उनकी समस्या को स्वयं हल करने लायक यानी समाधान करने योग्य बनाना। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो निर्देशन के उद्देश्य क्या है, यानी बच्चा या कोई व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, उन्हें बताओ कि वे कितने टैलेंटेड हैं, है कि नहीं। और दूसरा होता है कि बच्चे व्यक्तियों को उनकी समस्या का स्वयं हल करने के लायक बनाना, उन्हें हीरो बनाना जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके, है कि नहीं। समझ में आया बच्चों। पानी पी लो यार, बहुत प्यास लग रही है अब, है कि नहीं। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाई में, रिजल्ट वगैरह आया कि नहीं। बीटीसी का आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कितना आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की कॉपी चेक हो रही है, सेकंड लग रहा है सबको फेल ही कर देंगे क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं निर्देशन के उपकरण यानी टूल्स ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसमें बातचीत, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रशिक्षण यानी टेस्ट आदि तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या उपकरण हो गए आपके निर्देशन की प्रक्रिया में, बातचीत, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रशिक्षण यानी टेस्ट आदि तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जासूसी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जासूस तो वैसे ही। ठीक है, तो ये सारे उपकरण हो गए यानी टूल्स हो गए। इसके अलावा आपका क्या प्रमुख सिद्धांत होते हैं निर्देशन यानी गाइडेंस के प्रमुख सिद्धांत यानी मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों तीन आपके प्रमुख
सिद्धांत होते हैं। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया गाइडेंस सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट से संबंधित है और यह पूरी शैक्षिक प्रक्रिया यानी एजुकेशनल प्रोसेस का एक हिस्सा। समझ में आया? तो 3 समझ में आया कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरह है। सर्वांगीण विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट से संबंधित है और पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, समझ में आया इतना? वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी वीडियो को लाइक करें पहले, अभी तो क्लास काफी लंबी है, आगे बढ़ा जाए। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों के विद्यालयों में निर्देशन। क्लास कुछ ज्यादा लंबी होने लगी है क्या? आपको अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप बोला करिए कि थोड़ा कम कर दें सर, तो आप कमेंट्स में हमें सुझाव देंगे तो मैं आधे घंटे की क्लास कर दूंगा या 20 मिनट की क्लास कर दूंगा, जिससे आपको भी आसानी हो जाए। ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर में अगर मैं 4 वीडियो डालूंगा तो दिन भर में ऐसे में 2 वीडियो डालूंगा। ठीक है, 2 अभी डालता हूँ, 4 कर दूंगा, छोटा छोटा करना होगा, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में निर्देशन यानी मार्गदर्शन की आवश्यकता यानी नीड क्या है दोस्त? तो दोस्तों विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता यानी स्कूल में क्यों चाहिए जीपीएस आपका? ठीक है, जीपीएस स्कूल में क्यों चाहिए? दोस्तों स्कूल में बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या बच्चे खो जाते हैं स्कूल में? पढ़ते इसके बारे में, तो हर किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को सुलझाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर हम बच्चों की समस्याओं को देखें तो हम उन्हें निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला होता है शैक्षिक समस्या यानी एजुकेशनल प्रॉब्लम, दूसरा आपका आता है व्यवहारिक समस्या यानी बिहेवियर प्रॉब्लम, और तीसरा आता है व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्या यानी पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपकी समस्या का वर्ग है। सभी बच्चों को अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अपने विकास एवं समायोजन यानी एडजस्टमेंट के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। ठीक है, स्कूल में मार्गदर्शन निम्न बातों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से? पहला होता है शिक्षा संबंधी आवश्यकता यानी एजुकेशन नीड यानी पढ़ाई से जुड़ी मदद, दूसरा होता है व्यावसायिक आवश्यकता यानी वोकेशनल नीड यानी सही करियर चुनने के लिए समस्या। ठीक है, तीसरा आता है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, इसमें क्या होता है निजी परेशानियों के लिए। ठीक है, देखो दोस्तों बताता हूँ, आप जो हर कोई व्यक्ति को अपनी समस्या को सुलझाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गाइडेंस यानी मार्गदर्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि नहीं बच्चों? होती है ना। अगर हम बच्चों की समस्याओं को देखें तो हम उन्हें 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? शैक्षिक समस्या यानी एजुकेशनल प्रॉब्लम, जो पढ़ाई से जुड़ी मदद होती है। ठीक है, व्यवहारिक समस्या यानी जैसे कोई बच्चा क्लासरूम में शरारत करता हो। ठीक है, तो ये व्यवहारिक यानी बिहेवियर हो गया उसका। तीसरा आता है व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्या यानी निजी परेशानियों की समस्या के लिए। अब जैसे निजी पर्सनल कुछ है भाई, उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, या और कुछ घर की परेशानियां या और कुछ, ये सारी निजी पर्सनल हो गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। सभी बच्चों अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अपने विकास एवं समायोजन यानी एडजस्टमेंट के लिए मार्गदर्शन चाहती है। समझ में आया इतना? तो स्कूलों में मार्गदर्शन निम्न बातों के लिए आवश्यकता है। कौन कौन सी? शिक्षा संबंधी आवश्यकता, व्यवसायिक आवश्यकता यानी सही करियर चुनने के लिए, जैसे डॉक्टर क्यों बने, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, सही से रास्ता मिलता है इन सभी को। ठीक है, टीचर बने क्या बने, है कि नहीं। व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हो गई। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, पढ़ा जाए। अब आगे हम लोग का टॉपिक कार्यक्रम की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। तो दोस्तों विशेषताएं यानी गाइडेंस का फुल पैकेज। ठीक है, तो दोस्तों निर्देशन कार्यक्रम की कुछ खास बातें होती हैं। कौन कौन सी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला, निर्देशन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। निर्देशन कार्यक्रम बच्चों की जरूरतों और रुचियों पर निर्भर करता है यानी उनके इंटरेस्ट पे, उनकी जरूरतों पर निर्भर करता है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, निर्देशन सेवाएं बच्चों की जरूरतों व समस्याओं को समझकर उसका समाधान यानी डायग्नोसिस निकाल सकें। ठीक है, इसके अलावा 5वां या भविष्य के जीवन की तैयारी में सहायक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों इतना कि निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो बच्चों, निर्देशन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है, जैसे आपका वाईफाई और इंटरनेट वगैरह हमेशा ऑन रहता है कि नहीं, वैसे ही। ठीक है, निर्देशन कार्यक्रम बच्चों की जरूरतों और रुचियों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद भी करता है और यह भविष्य के जीवन की तैयारी में सहायक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है,
समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं गाइडेंस की? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बोलेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे कि निर्देशन के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ गाइडेंस बच्चों। तो दोस्तों, टाइप ऑफ गाइडेंस यानी निर्देशन के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिगत निर्देशन। क्या होता है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस भी क्या होता है? तो दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस मतलब कि यह व्यक्तिगत कठिनाइयों यानी पर्सनल डिफिकल्टी से संबंधित होते हैं। ठीक है, इनमें बच्चों की उनकी समस्याओं को ज्ञान करना, बच्चों का के अध्ययन यानी स्टडी के संबंध में मार्गदर्शन करना, और बच्चों को वातावरण में सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट स्थापित करने में सहायता कर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये आपका पर्सनल यानी पर्सनल निर्देशन यानी व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है शैक्षिक वाला, एजुकेशनल। 4-5 आपका होता है, 4-5 होता है। ठीक है, शैक्षिक में क्या होता है? यह शिक्षा को और अध्ययन से संबंधित होता है। पाठ विषय यानी सब्जेक्ट के चुनाव में मदद करता है। स्कूल में प्रवेश यानी एडमिशन लेते समय मदद करता है। बच्चों के भविष्य के जीवन की योजनाओं बनाने में मदद करता है, और बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने की ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां यानी मेथड ऑफ स्टडी बताता है कि नहीं? ये आपके कितने हो गए? यहाँ आपके 5 हो गए शैक्षिक निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन क्या है? तीसरा वाला स्वास्थ्य यानी हेल्थ गाइडेंस। तो बच्चों की अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं यानी हेल्थ प्रॉब्लम्स और सुरक्षा के लिए निर्देशन देना। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक निर्देशन यानी सोशल गाइडेंस। तो बच्चों को सामाजिक जीवन संबंधी सोशल लाइफ रिलेटेड निर्देशन देना ताकि वे समाज में अच्छे से रह सकें। और व्यवसायिक निर्देशन यानी बच्चों को अलग अलग व्यवसाय यानी प्रोफेशंस के चुनाव में सहायता करना। करियर गाइडेंस जैसे होता है कि नहीं, व्यवसाय करने के तरीके बताना। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो, ये 5 आपके क्या थे? ये 5 आपके निर्देशन के प्रकार थे। क्या क्या आपके? पहला था आपका व्यक्तिगत यानी पर्सनल। तो इसमें क्या होता है? यहाँ व्यक्ति कठिनाइयों से संबंधित होता है। व्यक्तिगत पर्सनल वो कठिनाइयां होती हैं बच्चों को अपनी समस्याओं को समझने और वातावरण में एडजस्टमेंट स्थापित करने में मदद करना। ठीक है, दूसरा आपका होता है शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस। इसमें क्या होता है? यह शिक्षा और अध्ययन से संबंधित होता है। पाठ्य विषयों के चुनाव में मदद करता है, कौन सा सब्जेक्ट लूं वगैरह, ये सारी चीजें इसी में आती है। ठीक है, स्कूल में प्रवेश लेते समय मदद करता है, और बच्चों के भविष्य के जीवन को योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, फिर आता है स्वास्थ्य निर्देशन यानी हेल्थ गाइडेंस। तो बच्चों को अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षा के लिए निर्देशन देता है। ठीक है, सामाजिक निर्देशन यानी बच्चों को सामाजिक जीवन संबंधी निर्देशन देना ताकि वे समाज में अच्छे तरीके से रह सकें, कैसे बात करें, कैसे दोस्त बनाएं। ठीक है, उसके अलावा व्यवसायिक निर्देशन यानी बच्चों को अलग अलग व्यवसायों के चुनाव में सहायता करना, करियर काउंसलिंग वाला पार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 5 निर्देशन होते हैं बच्चों। समझ में आया? प्यास बहुत लग रही है भाई। बच्चों कमेंट वगैरह आप लोग करा करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए दोस्तों लोगों को, और कमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स आप करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाने के लिए। कुछ टीचर होते हैं ना कि स्टार्ट करते हैं पढ़ाई और फिर उसके बाद से छोड़ देते हैं पढ़ाना ही। तो मोटिवेशन अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे ही हो। आप लोग मोटिवेशन हमें भर भर करके दिया करिए, हम आपसे डिलीवर करेंगे, आपको फ्री में सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स वगैरह सब आपको प्रिंट आउट करने के लिए। ठीक है, प्रिंट आउट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला पे पड़ी हुई है, प्रिंट आउट जो व्हाइट बैकग्राउंड में होती है। ठीक है, एंड रिटन नोट्स है, आप उसको प्रिंट आउट करेंगे, मस्त पढ़िए, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों के? नहीं आपको समझ में आ रहा तो वीडियो कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निर्देशन की विधियां यानी मेथड ऑफ गाइडेंस के। तो कौन कौन सी विधियां होती हैं? हमने प्रकार तो देख लिया, अब हम विधियां के बारे में बात करते हैं यानी मेथड्स ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों, बच्चों को निर्देशन प्रदान करने के लिए दो विधियों प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी? पहला होता है व्यक्तिगत संपर्क विधि यानी इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, एक बच्चे से बात करके। ठीक है, दूसरा होता है सामूहिक विधि यानी ग्रुप मेथड, जिसमें समूह में बच्चों को सलाह देना। ठीक है, तो 2 होते हैं, एक व्यक्तिगत संपर्क विधि यानी इंडिविजुअल यानी एक बच्चे से बात करके 1-to-1 काउंसलिंग, और सामूहिक विधि यानी ग्रुप मेथड, इसमें समूह में बच्चों को सलाह देना यानी ग्रुप डिस्कशन जैसे। है कि नहीं? आओ आगे चलते हैं, पढ़ते विशिष्ट विद्यालयों के निर्देशन व्यवस्था यानी गाइडेंस सिस्टम इन स्पेशल स्कूल। क्लास बची हुई है, 6 स्लाइड। तो विशिष्ट विद्यालयों में निर्देशन व्यवस्था यानी गाइडेंस सिस्टम इन स्पेशल स्कूल बच्चों। ठीक है, यानी स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल गाइडेंस। ठीक है दोस्तों,
विशिष्ट बच्चों की शिक्षा में निर्देशन की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है आपको, ठीक है। क्या क्या होता है, तो एक ही प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को सभी कक्षाओं के लिए सही नहीं माना जा सकता, ठीक है। हर अलग अलग स्तर की अलग अलग होगी। हर स्तर यानी हर लेवल पर हर स्कूल की निर्देशन देने की व्यवस्था अलग अलग होती, ठीक है। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षा के लिए निर्देशन व्यवस्था निम्न बातों पर आधारित है। बच्चों की समस्याओं व आवश्यकताओं यानी नीड्स को पहचानना, ठीक है। दूसरा, सभी अधिकारियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार यानी कोऑपरेटिव बिहेवियर करना। तीसरा, सभी अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना। और चौथा, आपका बच्चों की प्रगति यानी प्रोग्रेस का लगातार मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। समझ आया? देखो दोस्तों, बताता हूँ। पहला क्या था आपका, पहला था एक ही प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को सभी कक्षाओं के लिए सही नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हर स्तर यानी हर लेवल पर हर स्कूल में निर्देशन देने की व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है। तीसरा आपका था कि विशिष्ट शिक्षा के लिए निर्देशन व्यवस्था निम्न बातों पर आधारित है। बच्चों को समस्याओं और आवश्यकताओं को पहचानना, सभी अधिकारियों और अध्यापकों का सहायता प्राप्त करने, बच्चों को प्रगति को लगातार मूल्यांकित करना यानी इवेल्युएशन करना, ठीक है। समझ आया बच्चों? अब स्तर के अनुसार निर्देशन जो है स्तर के आधार पे वो हम उसके बारे में देखेंगे, जैसे प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है, ठीक है। तो तीन स्तर पे हम देखेंगे क्या निर्देशन होता है। और फिर देखते हैं प्राथमिक स्तर यानी एट प्राइमरी लेवल। तो दोस्तों, इस स्तर के बच्चों को ज्यादा समस्याएं नहीं होती, इसीलिए इस स्तर पर अध्यापक और प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर बच्चों को निर्देशन करते हैं, ठीक है। समझ आया? तो इस स्तर पर बच्चों को ज्यादा समस्याएं नहीं होती, इसीलिए इस स्तर पर अध्यापक और प्रधान अध्यापक बच्चों को निर्देशन करते हैं। इसमें बच्चों की समस्याओं और आवश्यकताओं को पहचानना होता है, सभी अधिकारियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार व सभी अध्यापकों को सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की प्रगति का लगातार मूल्यांकन करना, ठीक है। समझ में आया? ये आपका क्या था, प्राथमिक स्तर। यानी इसमें क्या मतलब हुआ कि इस स्तर के बच्चों पर ज्यादा समस्याएं नहीं होती है, इसीलिए इस स्तर पर अध्यापक और प्रधान अध्यापक बच्चों का निर्देशन यानी गाइडेंस करते हैं। छोटे बच्चों के लिए मम्मी पापा जैसे टीचर, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी एट सेकेंडरी लेवल। तो दोस्तों, माध्यमिक स्तर यानी इस स्तर पर अध्यापक और प्रधान अध्यापक के अलावा निर्देशन समितियों यानी गाइडेंस कम्युनिटी का गठन भी किया जाता है, ठीक है। तो निर्देशन समितियों का गठन किया जाता है। बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले निर्देशन प्रदाता यानी गाइडेंस प्रोवाइडर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे माध्यमिक स्तर, ठीक है। तो बच्चों को मार्गदर्शन देने वाला निर्देशन प्रदाता यानी गाइडेंस प्रोवाइडर होते हैं, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों यानी चैलेंजेस के लिए बच्चों और उनके माता पिता को तैयार करते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि क्या क्या चुनौतियां आती है हर किसी की जिंदगी में, और उन चुनौतियों को बताते हैं और उसको अवेयर करते हैं और उसके लिए तैयार करते हैं, ठीक है। साथ ही ये विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देते हैं। समझ में आया? देखो, माध्यमिक स्तर पे बच्चों, इस स्तर पर अध्यापक और प्रधान अध्यापक के अलावा एक निर्देशन समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। निर्देशन समितियां यानी गाइडेंस कम्युनिटी, ठीक है। बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले निर्देशन प्रदाता होते हैं, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए बच्चों को और उनके माता पिता को तैयार करते हैं। एकदम करियर काउंसलर की एंट्री होती है, ठीक है। ये समझ में आया? फिर आता है आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी एट हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति यानी ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत होती है। बच्चों को निर्देशन कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर, कक्षा परामर्शदाता यानी क्लास काउंसलर तथा प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाता है, ठीक है। परामर्शदाता बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझकर उन्हें निर्देशन देते हैं। समझ आया? देखो, उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी एट हायर सेकेंडरी लेवल, इस स्तर पर आपका प्रशिक्षित व्यक्ति यानी ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत होती है। बच्चों को निर्देशन कक्षा अध्यापक, कक्षा परामर्श यानी क्लास काउंसलर तथा प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाता है की जरूरत होती है। बच्चों को निर्देशन कक्षा अध्यापक, कक्षा परामर्श यानी क्लास काउंसलर तथा प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाता है। ये समझो एकदम प्रोफेशनल गाइडेंस की तरह होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्तर समझ में आया, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हम लोग अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है? निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका यानी रोल ऑफ प्रिंसिपल इन गाइडेंस सर्विसेज, ठीक है। सबकी हम देखेंगे भूमिका, प्रधानाचार्य के देखेंगे, हम टीचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, स्कूल के कैप्टन और कोच के बारे में बात करते हैं। यानी दोस्तों, निर्देशन में प्रधानाचार्य और शिक्षक का रोल
किसी कैप्टन और कोच से कम नहीं है। ठीक है, तो निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य विद्यालयों में निर्देशन कामों को प्रशासकीय अध्यक्ष यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य की निम्न भूमिका होती है। सबसे पहले निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए एक समिति यानी कम्युनिटी का गठन किया जाता है। यह समिति ही निर्देशन व परामर्श समिति कहलाती है। ठीक है, दूसरा, निर्देशन के लिए भवन यानी बिल्डिंग व धन यानी मनी की व्यवस्था करना। तीसरा, निर्देशन के लिए योग्य व कुशल कार्यकर्ताओं यानी स्किल्ड वर्कर की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करना। समझ में आया? चौथा क्या था? नियुक्त निर्देशन कार्यकर्ताओं के बीच काम का बंटवारा करना। और पांचवा, अध्यापकों की नौकरी के साथ साथ प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की सुविधा देना। समझ आया बच्चों? देखो, प्रधानाचार्य की भूमिका जो है वो क्या है? प्रधानाचार्य विद्यालयों के निर्देशन कार्यक्रमों में का प्रशासकीय अध्यक्ष यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ठीक है, इन सभी चीज का हेड होता है। उसकी भूमिका जो होती है वो निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करना होता है। निर्देशन के लिए भवन व धन की व्यवस्था करना होता है। योग्य व कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना होता है। ठीक है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा देना। और प्रिंसिपल तो पूरा सिस्टम सेट करता है कि नहीं? तो सारे चीजों जो सेट करना हेड है वो आपका प्रिंसिपल हो गया। सब देखते निर्देशन में शिक्षक की भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। तो अध्यापक को बच्चे की जरूरत के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। ठीक है, विशिष्ट बच्चों को पता लगाना। दूसरा, बच्चों के अभिभावक यानी पेरेंट्स से संपर्क स्थापित करना। तीसरा, पाठ सहगामी क्रियाओं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन करना। चौथा, बच्चों की परीक्षा यानी एग्जामिनेशन में सहायता करना। पांचवा, निर्देशन कार्यक्रम के तहत व्यवसायों यानी ऑक्यूपेशन तथा शैक्षिक अवसरों यानी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की सूची देना। छठा क्या है? बच्चों के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी व सामाजिक संस्था यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क स्थापित करना सिखाना। ठीक है, समझ में आया? देखो, रोल टीचर का क्या होता है दोस्तों? 5-6 रोल है, लाइन से हम लोग याद कर लेते हैं कि अध्यापक को बच्चों की जरूरतों के हिसाब से जरूरतों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। ठीक है, अध्यापक को बच्चों की जरूरतों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। टीचर तो आपका बच्चों का एक गूगल होता है एक तरीके से, वो बता देता है कि टीचर ये बच्चे की क्या कमी है, क्या चीज नहीं है। पेरेंट्स से ज्यादा तो टीचर जानता है। ठीक है, विशिष्ट बच्चों को पता लगाना। फिर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, उनसे कॉन्टेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, पाठ सहगामी क्रियाओं को आयोजन करवाना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की परीक्षाओं में सहायता करना और निर्देशन कार्यक्रम के तहत व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना और बच्चों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थानों से संपर्क स्थापित करना सिखाना। टीचर ही एकदम आपका असली गाइड होता है जो हर कदम पर आपका साथ देता है। समझ में आया बच्चों? तो ये था बच्चों आज की क्लास। अब हम आते हैं बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम वो फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। पर हमने क्या क्या पढ़ा आज के रिवीजन में? ठीक है, ये रिवीजन है। ठीक है, अर्थ क्या है? समस्याओं के समाधान हेतु सलाह देना, सही निर्णय लेने में मदद करना, रास्ता या दिशा दिखाना, गाइडेंस। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बच्चों में स्वयं समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना, भविष्य में योजना बनाने में मदद करना। ठीक है, परिभाषाएं देखें। जोन्स ने क्या किया था? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन व सामंजस्य हेतु सहायता। और स्किनर ने क्या कहा था? नवयुवकों को स्वयं, दूसरों व परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता। ठीक है, उपकरण क्या होते हैं? अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार वगैरह। ठीक है, सिद्धांत क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सर्वांगीण विकास से संबंधित है और शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता आपकी शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है। ठीक है, समस्याएं क्या है? शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक। कार्यक्रम विशेषता क्या है? निरंतर प्रक्रिया, बच्चों को आवश्यकता और रुचि पर आधारित, शिक्षक के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, निदान में मदद और भावी जीवन की तैयारी। ठीक है, निर्देशन के प्रकार क्या हो गए? व्यक्तिगत निर्देशन जो व्यक्तिगत कठिनाई हेतु समस्या ज्ञान, अध्ययन, मार्गदर्शन, समायोजन। शैक्षिक निर्देशन क्या हुआ? शिक्षा अध्ययन हेतु विषय चयन, स्कूल प्रवेश, भविष्य योजना, अध्ययन विधियां। ठीक है, स्वास्थ्य निर्देशन क्या हो गया? स्वास्थ्य समस्याओं की सुरक्षा हेतु। ठीक है, सामाजिक निर्देशन क्या हुआ? सामाजिक जीवन हेतु। व्यवसायिक निर्देशन क्या हुआ? व्यवसाय चयन व करने के तरीके हेतु। ठीक है, विधियां क्या हो गई? व्यक्तियों संपर्क विधि, सामूहिक विधि। ठीक है, विशिष्ट विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था हमने देखी। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा समस्या पहचानना, प्रगति मूल्यांकन करना। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रधानाध्यापक प्लस एक आप पर जुड़ गया निर्देशन समितियां, निर्देशन प्रदाता भविष्य को चुनौतियों हेतु तैयार करता है। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति, कक्षा अध्यापक, परामर्शदाता,
प्रधान अध्यापक द्वारा, ठीक है, काउंसलर वगैरह। निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, तो विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम के प्रशासनिक अध्यक्ष बनना, एडमिनिस्ट्रेटर बनना। कार्य निर्देशन समिति का गठन, भवन, धन की व्यवस्था, योग्य कार्यकर्ता की नियुक्ति, कार्य का बंटवारा और अध्यापकों को प्रशिक्षण, ठीक है। इसके अलावा निर्देशन में शिक्षक की भूमिका हमने पढ़ी कि बाधित बच्चों को पता लगाना, जो आपके विशिष्ट बच्चे हैं, अभिभावकों से संपर्क करना, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बच्चों की परीक्षाओं में सहायता करना, व्यवसाय शैक्षिक अवसरों की सूची देना, पुस्तकालय सामाजिक संस्था से संपर्क स्थापित करना और सिखाना, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी? तो दोस्तों ये थी हमारी ज्ञान का जीपीएस और सफलता का रास्ता दिखाने वाली पूरी कहानी निर्देशन की, यानी गाइडेंस की। उम्मीद है आपको ये लाइव गाइड क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हमें हर बच्चे को समझना चाहिए और उसे सही दिशा दिखानी चाहिए। याद रखना, हर बच्चा अपने आप में एक अनमोल हीरा है, बस उसे एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि वह चमक सके, है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और हाँ शिक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहते हैं उनको भी। और हाँ डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हाँ हमेशा याद रखना कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और एक बात और, अगली बार जब कोई आपसे रास्ता पूछे तो सिर्फ पता मत बताना, उसे निर्देशन भी देना, यानी गाइड भी करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।